नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। आज भारत का इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखा है, साथ ही साथ रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा HCL टेक्नोलॉजीज एंड आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, दो बड़े नंबर्स आने थे, दोनों आ चुके हैं। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा, HCL टेक्नोलॉजीज की तरफ से नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। मतलब मेरे को लगता है कि मेरी अगर आईटी में सबसे अच्छी कोई खोज रही थी तो वो HCL टेक ही रही थी, और ये स्टॉक पूरे आईटी को आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मेरे को पॉजिटिव लग रहे हैं नंबर्स। पॉजिटिव है भी, बट किसी किसी फ्रंट पे थोड़ा दिक्कत है। ओवरऑल डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, लेकिन अभी बढ़ते हैं आगे इन्फ्लेशन के डेटा की तरफ। तो आज इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखा है भारत का, जो कि अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा आया है। जी हां, अनुमान से इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा ज्यादा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आसपास ही है, ज्यादा भी ज्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे इसे YOY आधार पे सितंबर मंथ का, तो 2.07% से 1.54% पे इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है। महंगाई दर 1.5% पे रह गई है केवल और केवल। ये इतनी ज्यादा कम है कि ये डरा दे रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अभी डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। अनुमान 1.5% का था, आया है 1.54%, यानी 4 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, बट ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम है। जी हां, अब मैं आपके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ का ना बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर इन्फ्लेशन इतने लो लेवल पे चला जाएगा तो ग्रोथ को लेकर सवाल उठेंगे कि ग्रोथ है ही नहीं क्या, जो इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं है। तो ये एक अपने आप में जब कम इन्फ्लेशन हो जाता है तो टेंशन का विषय बनता है। वन मोर थिंग, हमारे आरबीआई ने रेट कट कर दिए, हमारे आरबीआई ने CRR कट कर दिया, GST कट हुआ है, आपने देखा देश में सरकार ने किया, और भी काफी सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करें। लेकिन उसके बावजूद अगर इन्फ्लेशन इतना कम है तो थोड़ा सा दिक्कत लगती है। अब एक और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है आरबीआई के द्वारा, ये सही दर्शाता नहीं है देश को, ये सही महंगाई दर दर्शाता नहीं है। क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, इसमें 40% से ज्यादा वेटेज फूड इन्फ्लेशन को दिया जाता है। अब फूड इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, लेकिन महंगाई काफी ऊपर चली जाती है, जो कि हमें और आपको नहीं दिखती है इस आंकड़े की मदद से। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया महंगाई तो बिल्कुल खत्म, क्योंकि ये आंकड़ा तो यही सजेस्ट कर रहा है, आपका सामने से कमेंट आता था कि भाई ये डेटा नेगेटिव है, सरकार इसे खुद बना रही है। और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी नोटिस कर रहा हूं आप भी कि खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन आंकड़ा हर बार कमजोर आ जाता है। क्यों? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन को वेटेज ज्यादा दिया हुआ है, और गवर्नमेंट खुद ये ऑब्जर्व कर चुकी है कि फूड इन्फ्लेशन का जो इतना बड़ा वेटेज है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का आंकड़ा तो कम दिखता है, लेकिन एक्चुअली में देश में महंगाई ऊपर है, जो कि सही नहीं दर्शा रही है। तो इस जो वेटेज है ना पूरा का पूरा इन्फ्लेशन का, इसके वेटेज में बदलाव करने की बात चल रही है। तो अब इसकी जब समीक्षा होगी, जब रिव्यू होगा, तो कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन का वेटेज घट सकता है और बाकी चीजों का वेटेज बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के रूप में ट्रेवल एंड टूरिज्म का जो वेटेज है वो बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि खाने पीने में क्या, आप वही दाल चीनी चावल खा सकते हो, वही हम खा सकते हैं। आप खा तो लिमिटेड ही सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आज सस्ता है तो आज ज्यादा खा लेते हैं, कल महंगा है तो कम खाएंगे ना, वही सेम चलेगा। तो खाने पीने पे तो हर व्यक्ति का खर्चा कम ही होता है। खर्चा कहां होता है? लाइफ स्टाइल पे। कोई 200 रुपए की शर्ट पहन रहा है, कोई 2000 की पहन रहा है, तो कोई 20,000 की पहन रहा है, यहां खर्चा हो रहा है। इन्फ्लेशन कहां पे बढ़ रहा है, कहां पे खर्चा हो रहा है? घूमने पे। टिकट हर दिन आपके लिए चेंज हो रही है, प्राइसेस हर दिन बढ़ रहे हैं। कभी ट्रेन का देख लो, ट्रेन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप जब उड़ने जाओगे, एरोप्लेन में बैठोगे, तो उसके तो प्राइस हर घंटे ही वेरिएट हो रहे हैं। और आप बसेस की टिकट की बात करो तो वो भी बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन या महंगाई कहां पे, खर्चा ज्यादा कहां है? ट्रेवलिंग पे, साथ ही साथ लाइफस्टाइल पे, कपड़ों पे, जूतों पे, रहन सहन पे, वहां पे आपका महंगा हो रहा है चीज। आपके रेंट घर के वो महंगे हो रहे हैं। ये सारी चीजें इन्फ्लेशन में उतना वेटेज ही नहीं रखती। आपका एजुकेशन
फी बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड फार्मेसी मेडिसिन पे खर्चा काफी तेज बढ़ रहा है और इन्हें काउंट ही नहीं किया जाता इन्फ्लेशन में। कमाल तो ये है। तो ये जो खर्चे हैं इनको जब आप इंक्लूड करोगे इन्फ्लेशन कैटेगरी में और फिर उसको सामने पोस्ट करोगे तो सही आंकड़ा सामने आएगा। तो इस पे रिव्यू होगा और फिर वेटेज में बदलाव हो सकता है, जिसके बाद शायद जो आपको और हम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में इतना इन्फ्लेशन है और इतना दिख रहा है। अभी तो क्या लगता है इन्फ्लेशन है नहीं, लेकिन आपसे पूछो तो आप कहते हो भैया खर्चे तो बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीजें आते हुए दिख रही हैं, बट अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा काफी ज्यादा सही और अच्छा बोलूंगा, बट ग्रोथ ऐसा लग रहा है इसकी वजह से नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ भी कंट्री में चल रही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।